नेक्स्ट कंसेप्ट है बातें नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेस। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस। समझ गए? आपने ये देखा कि इक्विलिब्रियम में डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। गॉट इट? तो स्ट्रेस किसी मटेरियल का किससे डिसाइडेड होता है कि हम बॉडी पर किस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। एनीवे, स्ट्रेस का मतलब होता है डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इससे तीन टाइप की स्ट्रेस समझ में आती है। पहली स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। पहली स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये किसके कारण आती है? ड्यू टू स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग अ वायर। ठीक है। यहां पर स्ट्रेस समझने के लिए आपको दो चीजें समझना पड़ती है, फोर्स की डायरेक्शन और दूसरा एरिया। कौन सा एरिया। ये दो चीजें अगर आपने समझ ली तो स्ट्रेस आपको आ जाएगा। तो अगर मैंने एक वायर लिया है, ओके, इसकी लेंथ है L, इसकी रेडियस है R। इस वायर पे फोर्स लगाया। मैं दूसरी बार ऐसा ही डायग्राम बना रहा हूं। मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने फोर्स लगाया तो वायर की लेंथ कितने से बढ़ गई बेटा? डेल्टा L से। फोर्स लगा F। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? F के बराबर। जो डिफॉर्मिंग फोर्स उसके बराबर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा? तो एरिया यहां पर वायर है, रॉड है एक तरह से, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRL। लेकिन कौन सा वाला एरिया लिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो एरिया कौन सा लिया जाएगा? जिस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो एरिया यहां पर क्या आएगा बेटा? πr²। ये वो सरफेस है जिसके परपेंडिकुलर हम क्या लगा रहे हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस? What is longitudinal stress? It will be F upon area। तो इसकी डेफिनेशन क्या दी जा सकती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की? कि इट इज रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, है ना? रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ यूनिट सरफेस एरिया।
perpendicular to a unit surface area is called longitudinal stress। यानी यहाँ पे फोर्स क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। दूसरी स्ट्रेस जो आती है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर मान लीजिएगा एक स्फीयर है, उसकी रेडियस है r, इस पे सभी तरफ से जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो नॉर्मल फोर्स थ्रू ऑल डायरेक्शन लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे फोर्स ईच एंड एवरी सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया जा रहा है। तो व्हेन अ बॉडी is subjected to normal force through all direction, जब एक बॉडी को नॉर्मल फोर्स से सब्जेक्टेड किया जाता है सभी डायरेक्शंस, जैसे कि स्फीयर है उसको हम सब तरफ से फोर्स लगाएंगे नॉर्मल, अगर कुछ ही डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे ना तो वो स्फीयर का शेप जो है वो एलिप्सॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम सभी तरफ से फोर्स लगाएंगे तो वो स्फीयर जो है वो क्या रहेगा, एज ए स्फीयर ही रहेगा, उसकी रेडियस क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी। देन दैट फोर्स causes change in volume, not change in shape। शेप चेंज नहीं होता, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। उस केस में, इन दैट केस, रिस्टोरिंग फोर्स acting per unit area is called वॉल्यूम स्ट्रेस। आया समझ? तो वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस है बेटा, is called volume stress। वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। एरिया क्या होगा, यहाँ पे पूरा सरफेस एरिया होगा, क्योंकि सब जगह से फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, तो 4πr²। इट इज द वॉल्यूम स्ट्रेस F अपॉन 4πr²। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में F अपॉन πr² था, क्योंकि इस सरफेस का एरिया होगा। अगर ये सर्कल के फॉर्मेट में क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे स्फीयर है ऐसा है, अगर एक क्यूबॉइड है या एक क्यूब है और उस पर सब जगह से फोर्स लगाएंगे तो एरिया क्या होगा, 6a² होगा, है ना। अब इसके बाद में एक और स्ट्रेस आती है, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, रूप चेंज हो जाता है ना, यानी शेप चेंज हो जाता है। और शियर स्ट्रेस कब डेवलप होगी, जब बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो यहां पर इजी वे है बहुत, ये क्यूबॉइड है, ए बी सी डी, ये फिक्स सरफेस हो गई, ई एफ जी एच, आया समझ? तो यहां पर ये क्यूबॉइड हो गया, इसकी लोअर सरफेस को हमने फिक्स कर दी। मतलब अगर आपने एक इस तरह का बॉक्स लिया है
उसके नीचे वाले सरफेस को फेविक्विक से चिपका दिया, फिक्स कर दिया, और ऊपर वाली सरफेस पर आप क्या लगा रहे हैं, ये टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ये टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। यहां पर ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाने के कारण क्या होगा कि ये वाली सरफेस डिस्प्लेस हो जाएगी बेटा। समझा? तो ई एफ जी एच क्या हो जाएगा, ई एफ, ई डैश, एफ डैश, जी डैश और एच डैश डिस्प्लेस हो। ओके, तो कुल मिलाकर व्हेन टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स is applied on a body, जब बॉडी पर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, देन शेप ऑफ बॉडी चेंजेस एंड restoring force that is tangential deforming force acting per unit area of cross section is called shear stress। तो अगर मान लीजिएगा इस साइड की लेंथ a है, इस साइड की लेंथ b है, और ये हाइट क्या है, c है, ये क्यूबॉइड था ABC है ना, तो shear स्ट्रेस क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा वाला, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर ये किसके बराबर होगा, एफ अपॉन एरिया, एरिया किसका, जो सरफेस डिस्प्लेस हुई है, तो यहां पर एरिया किसका आएगा बेटा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ई एफ जी एच क्या होगा, ए इंटू बी हो। तो दिस इज कॉल्ड shear स्ट्रेस, मतलब टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, shear स्ट्रेस कहते हैं। मैंने सुसाइड करा था कि आपको आज कहाँ तक कराऊंगा, स्ट्रेन तक करा दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक हुआ है। एक कंसेप्ट थोड़ा सा और समझ लीजिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लासेस में लूँगा। मैंने शुरुआत में बताया था कि एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स क्या है, 0 है, लेकिन अगर मान लो मुझे किसी क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, ए है ना, इस पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन किसी एक तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो गया, मान लेते हैं ये हो गया, किसी एक तरफ लगने वाला फोर्स, और इसका सरफेस के साथ में एंगल है थीटा, तो इस एफ का ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और एफ कॉस थीटा के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, shear स्ट्रेस डेवलप। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि इस बॉडी को यहां से कट कर दो तो जो सरफेस एरिया, समझ में आ रहा है। तो यहां पर इस केस में अंडर दैट फोर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दैट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, एफ साइन थीटा अपॉन ए, यानी फोर्स का सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और shear स्ट्रेस किसके बराबर होगी, यहां पर shear स्ट्रेस किसके बराबर होगी, यहां पर एफ कॉस थीटा अपॉन ए। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं, ये फर्स्ट डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।